जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू अवेकनिंग क्लासेस। जेकेएसएसबी वीएलडब्ल्यू एग्जाम के सिलेबस में एक टॉपिक मेंशन है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। मींस आपको करंट अफेयर्स प्रिपेयर करने फॉर योर एग्जाम। देखो, करंट अफेयर्स के लिए मैंने एक करंट अफेयर्स का महासंग्राम वीडियो लाया था जिसके 3 पार्ट थे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। उसमें मैंने जैन से लेकर जुलाई तक करंट अफेयर्स कवर किए हुए हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो वीडियोज़ आपने ज़रूर देखनी है। जुलाई के बाद के जो करंट अफेयर्स हैं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, उन करंट अफेयर्स को आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। तो ये सारे करंट अफेयर्स देखने के बाद आपका जो ये पोर्शन है ये कवर हो जाएगा। देखो, जैन से पहले के करंट अफेयर भी कई बार जेकेएसएसबी पूछ सकता है, 1 साल पहले भी पूछ लेता है वो, बट इतने करंट अफेयर्स आप प्रिपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, हमारी मेमोरी भी उतनी नहीं होती कि कितना ज़्यादा डेटा स्टोर कर लोगे। तो आप जैन तक के करंट अफेयर्स अच्छे से कर लो। बाकी उसके बाद अगर करंट अफेयर्स 1-2 पुराने आ जाते हैं तो वो मैक्सिमम चांसेस होते हैं किसी को नहीं पता होते हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और वो जो करंट अफेयर्स की वीडियो है मैं टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, प्लस में डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, आप जरूर उनको देख लेना। सबसे पहला करंट अफेयर है आज का आभा। आभा आपको पता होना चाहिए। देखो, आभा की फुल फॉर्म क्या है? आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, देखो ये क्या है? एक डिजिटल हेल्थ अकाउंट है। मतलब आपकी हेल्थ के रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर होगी। आपको पहले पता होना चाहिए कितने डिजिट का नंबर होगा। ये एक 14 डिजिट का यूनिक नंबर होगा हर एक पर्सन का। इसमें क्या होगा? उसकी पूरे मेडिकल रिकॉर्ड्स, आज तक उसको कौन कौन सी बीमारी हुई है, उसने किस किस डॉक्टर को चेक करवाया, उस डॉक्टर ने उसको क्या प्रिस्क्रिप्शन दी है, सारा इसमें रिकॉर्ड रहेगा। इसके बाद अगर सपोज करो आप किसी को डॉक्टर को चेक करवाने जाते हो, वो सिर्फ आपका ये नंबर डालेगा, उसको पूरी आपकी हिस्ट्री जो है मेडिकल वो पता चल जाएगी। ठीक है, आई होप आपको ये आभा का कंसेप्ट जो है समझ आ गया है। ये 14 डिजिट का यूनिक नंबर है। ठीक है, और ये किसके अंडर चल रहा है? ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है, आपको पता है, उसके अंदर ही हमारे हेल्थ जो रिकॉर्ड्स हैं उनको मेंटेन किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। आपको पता है कुछ इंपॉर्टेंट डेज होते हैं, उनकी कुछ थीम्स होती हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे बनाया जाता है 10 अक्टूबर को। इस बार की मेंटल हेल्थ डे की थीम जो थी वो आपने याद रखनी है, मेंटल हेल्थ इज अ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट। मेंटल हेल्थ जो है वो यूनिवर्सल, सबका एक ह्यूमन राइट है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और आज के टाइम में मेंटल हेल्थ जो है वो लोगों की बहुत ख़राब है। आप भी अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें, तभी एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफाई होते हैं। एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए प्रेशर ना लेना सबसे बड़ा फैक्टर होता है। आपकी प्रिपरेशन कितनी है, इससे भी ज़्यादा मैटर ये करता है कि आप उस दिन एग्जाम में कितने कूल माइंड होकर पेपर करते हैं। ठीक है, तो मेंटल हेल्थ का अपना ज़रूर ध्यान रखें, किसी भी चीज़ का प्रेशर नहीं लेना। इसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं, उनकी थीम में आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड। ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड ये 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसकी भी थीम आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट है। इसकी थीम थी इस बार इन्वेस्ट इन गर्ल्स राइट। इन्वेस्ट इन गर्ल्स राइट, तो याद रखना ये भी इंपॉर्टेंट है, इन्वेस्ट इन गर्ल्स राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, आपको पता है आजकल करप्शन के लिए अभी रिसेंटली एक अवेयरनेस वीक चलाया गया है। उसका नाम क्या था? विजिलेंस अवेयरनेस वीक। इसमें सबने प्लेज भी ली थी, सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने, कि हम करप्शन नहीं करेंगे। विजिलेंस अवेयरनेस वीक, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। पूछ सकता है ये वीक कब से कब तक चला, तो ये 30 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक ये वीक हमारा चला। इसका क्या नाम था? विजिलेंस अवेयरनेस वीक। और इसकी थीम पूछ सकता है, इसकी थीम थी से नो टू करप्शन, मतलब हमें करप्शन नहीं करनी है। करप्शन कमिटमेंट होनी चाहिए टूवर्ड्स नेशन। से नो टू करप्शन, कमिट टू नेशन, कमिट टू नेशन। ठीक है, आई होप आपको पता चल गया। विजिलेंस अवेयरनेस वीक, इसमें हमने प्लेज भी ली थी कि हम करप्शन नहीं करेंगे। 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक चला था और इस बार की थीम थी से नो टू करप्शन, कमिट टू नेशन। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट मूव करते हैं। देखो, हमारी जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो कुछ ऑपरेशन चलाती रहती है जब भी कहीं कन्फ्लिक्ट हो जाए तो अपने सिटीजन्स को इवैक्यूएट करने के लिए। तो वही पूछा कि ऑपरेशन अजय जो है वो किसके साथ एसोसिएटेड है। देखो, अभी आपको पता है इजराइल और हमास के बीच में कन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन होगी, तो उसके बाद वहाँ पर वॉर वाली सिचुएशन होगी। उस केस में इंडिया ने ऑपरेशन अजय स्टार्ट करा था इजराइल से अपने सिटीजन्स को इवैक्यूएट करने के लिए। ठीक है, इसी तरह मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो में बताया था ऑपरेशन कावेरी के बारे में ना। तो जब सूडान में क्या हुआ था, सूडान में उनकी आर्मी और उनकी पैरामिलिट्री फोर्सेस के बीच में कन्फ्लिक्ट हो गया था। वहां से अपने सिटीजन्स को इवैक्यूएट करने के लिए हमने ऑपरेशन कावेरी को लॉन्च करा था। इसी तरह जब यूक्रेन और रशिया की वॉर स्टार्ट हुई थी तो हमने क्या लॉन्च करा था? ऑपरेशन गंगा। तो आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि ऑपरेशन गंगा किसके साथ एसोसिएटेड है, तो यूक्रेन से हमने सिटीजन्स को अपने लाया था, मेनली स्टूडेंट्स को लाया गया था इंडिया में वापस, तो वो ऑपरेशन गंगा के तहत हुआ था। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ये हंगर है,
ठीक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स पब्लिश कौन करता है। पहली बात तो ये एनुअली पब्लिश होता है, मतलब हर साल पब्लिश होता है। इसमें एनजीओ हैं दो, ठीक है, एक जर्मनी बेस्ड है, उनका नाम है, एक है कंसर्न वर्ल्ड वाइड, याद रखना नाम पूछ लेता है कई बार, कंसर्न वर्ल्ड वाइड एक तो ये है, और दूसरी है वेल्थ लाइफ हंगर, वेल्थ लाइफ हंगर या वेल्थ हंगर लाइफ इसका नाम है। ये दो जो हमारी एनजीओज हैं ये एक इंडेक्स निकालते हैं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। इस इंडेक्स में बताया जाता है कि वर्ल्ड में हंगर की क्या, भूखमरी की क्या सिचुएशन है। इसमें इंडिया का रैंक बहुत खराब है। 125 कंट्रीज में इंडिया का रैंक है 111, ठीक है। इवन इंडिया की जो नेबरिंग कंट्री हैं जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इनसे भी ज़्यादा खराब कंडीशन इंडिया में है, ठीक है। ऑल्दो इंडिया हमेशा इस रिपोर्ट को रिजेक्ट करता है, बोलता है इनके पैरामीटर्स अच्छे नहीं हैं, तो आपको इनके पैरामीटर्स भी पता होने चाहिए कि किस बेसिस पे ये इंडेक्स पब्लिश करते हैं। ये 4 इंडिकेटर्स के बेसिस में ये इंडेक्स पब्लिश करते हैं, ठीक है। वो 4 इंडिकेटर्स क्या हैं आपको पता होना चाहिए। पहला है अंडर नरिशमेंट, ये आपको पता होना चाहिए। सेकंड इज चाइल्ड स्टंटिंग, देन चाइल्ड वेस्टिंग, और देन चाइल्ड मोर्टेलिटी, ठीक है। चाइल्ड मोर्टेलिटी मतलब चाइल्ड का डेथ रेट। इन सब के बेसिस में ये क्या करते हैं, ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स को पब्लिश करते हैं। बट इंडिया क्या कहती है कि यहाँ पर आप ग्लोबल हंगर इंडेक्स निकाल रहे हो, बट आपके पैरामीटर में चाइल्ड मोर्टेलिटी, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड जो है वो हमेशा चाइल्ड के लिए ही चीज़ें हैं, आप बाकी आबादी को तो कंसिडरेशन में ले ही नहीं रहे हो, तो इसलिए इंडिया इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करता है। बट द फैक्ट इज दैट इंडिया का रैंक जो है बहुत खराब है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। एक पेन नोटबुक साथ लेके बैठा करो, जो मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता हूँ उसको आप साथ साथ पेन डाउन कर लिया करो, ताकि एग्जाम से पहले आप सिर्फ रिवाइज कर लो अपनी नोटबुक से ही और वीडियो देखने की आपको जरूरत ना पड़े। नेक्स्ट इज, देखो जो हमारा क्रिकेट है ना वो 2028 के ओलंपिक्स में खेला जाएगा। कौन से फॉर्मेट में खेला जाएगा, T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा। T20 क्रिकेट होगा ओलंपिक्स 2028 में, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। इसके साथ ओलंपिक से एक और फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ, इंडिया जो है वो बहुत ज़ोरों से बिड कर रहा है कि 2036 के ओलंपिक्स कहाँ पर हो, इंडिया में। तो पहली बार इंडिया ओलंपिक्स कराएगा 2036 में। कोशिश इंडिया की चल रही है कि ओलंपिक्स की बिड जो है वो इंडिया के पास ही आई है, आपको पता होना चाहिए। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि 2024 के ओलंपिक्स कहाँ पर होने, ठीक है। ये भी करंट का फैक्ट है, 2024 के ओलंपिक्स कहाँ पर होने, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। नेक्स्ट, बेस्ट विलेज टूरिज्म। तो बेस्ट टूरिज्म विलेज जो है इसका जो स्टेटस है वो किसको दिया गया। पहली बात तो ये देता कौन है, ये यूनाइटेड नेशन की वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन UNWTO ये इसको देती है। तो किसको दिया गया है, डोरडो विलेज को। किसको दिया गया है, डोरडो विलेज को। ये कहाँ पर है, गुजरात में है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। एशिया चैंपियन ट्रॉफी जो है वुमेन्स हॉकी में, ठीक है, वुमेन्स हॉकी 2023 में जो एशिया चैंपियन ट्रॉफी है वो किसको मिली है, वो इंडिया की वुमेन हॉकी टीम को मिली है। और उन्होंने किसको डिफीट करा है, जापान को डिफीट करा है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज, अभी रिसेंटली अपॉइंटमेंट हुई है जिसमें चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनाया गया, किसको, हीरालाल समरिया को। हीरालाल समरिया इंडिया के चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बने हैं, CIC बने हैं, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट देखो अभी क्या हो रहा है, अभी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल चल रहा है इंडिया का, ठीक है। कहाँ पर चल रहा है, गोवा में। कहाँ पर चल रहा है, गोवा में। कब से कब तक है ये 20 से लेकर 28 नवंबर तक है, 20 से लेकर 28 नवंबर तक है। इसमें सत्यजीत राय जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, ध्यान से सुनना, सत्यजीत राय लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, वो किसको दिया जा रहा है, मिशेल डॉगलस को दिया जा रहा है। ये एक हॉलीवुड एक्टर है, तो मिशेल डॉगलस एक हॉलीवुड एक्टर हैं, इनको सत्यजीत राय लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जा रहा है। और ये कौन सा नंबर का इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है इंडिया का, तो 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है। कहाँ पर हो रहा है, गोवा में हो रहा है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट, महाराष्ट्र को अभी अवार्ड किया गया है राजा भूपिंदर सिंह ट्रॉफी है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। महाराष्ट्र को अभी रिसेंटली राजा भूपिंदर सिंह ट्रॉफी के साथ अवार्ड किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट स्पोर्ट्स का शुरू हो जाता है। अभी रिसेंटली 37th नेशनल गेम्स हुई हैं, 37th नेशनल गेम्स हुई हैं रिसेंटली। कहाँ पर हुई हैं, गोवा में हुई हैं। ध्यान से सुना, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। 37 नेशनल गेम अभी हुई हैं, कहाँ पर हुई हैं, गोवा में हुई हैं। इसमें सबसे ज़्यादा किसने मेडल स्कोर करे, टॉप किसने करा है, तो टॉप करा है महाराष्ट्र ने।
तो याद रखना 37 नेशनल गेम कहाँ हुई है, गोवा में हुई है। और इसमें टॉप किसने करा है, महाराष्ट्र ने करा है। महाराष्ट्र ने टोटल 228 मेडल्स जीते हैं, जिसमें 80 गोल्ड थे, 69 सिल्वर थे और 79 ब्रोंज थे। ये आपको याद नहीं रखना है, सिर्फ ये याद कर देना 80 गोल्ड थे। और टॉप किसने करा है, 37 नेशनल गेम्स जो है हमारी गोवा में हुई है उनमें किसने टॉप करा है, महाराष्ट्र ने टॉप करा है। ये आपने याद रखना है, ठीक है। और इसका मोटो था, इन गेम्स का मोटो था गेट सेट गोवा। क्या मोटो था, गेट सेट गोवा। अब ये भी पूछ सकता है कि 38 कहाँ होनी है, जो अब नहीं होनी है, इसके बाद वाली नेशनल गेम्स है वो कहाँ पर होंगी, तो वो उत्तराखंड में होंगी। 37 कहाँ हुई है, गोवा में हुई है। तो ये याद रखना, महाराष्ट्र ने टॉप करा है। इसी के रिलेटेड स्पोर्ट्स जो इवेंट्स होते हैं, जैसे अभी हम आईसीसी वर्ल्ड कप को भी देखेंगे, एशियन गेम्स को भी देखेंगे, तो इसी तरह से पूछता है कहाँ पर हुई, मोटो क्या था और अवार्ड जो है मैक्सिमम किसने जीते, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज प्राइम मिनिस्टर पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, पीवीटीजी की फुल फॉर्म होती है, लिख लेता हूँ यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, ठीक है। एक होते हैं ट्राइबल ग्रुप, ट्राइब्स होती हैं जो अनुसूचित जनजाति जिसे कहते हैं। एक होती है उनमें से भी वल्नरेबल, मतलब जो बहुत बैकवर्ड हैं, ठीक है, जहाँ पर जो सिर्फ जंगल पे डिपेंड है, इनको बोलते हैं पीवीटीजीज। अभी इंडिया में कितनी पीवीटीजीज हैं, कम्युनिटी हैं, 75 पीवीटीजी कम्युनिटी हैं, सबसे ज़्यादा ओडिशा में। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अभी इनके लिए एक डेवलपमेंटल मिशन जो है वो स्टार्ट किया है, लॉन्च कर, अभी लॉन्च हुआ है। कब लॉन्च हुआ है, 15 नवंबर को। कब लॉन्च हुआ है, 15 नवंबर को। क्यों, 15 नवंबर को ट्राइबल प्राइड डे मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, ट्राइबल प्राइड डे, ये याद रखना, ट्राइबल प्राइड डे मनाया जाता है 15 नवंबर को। क्यों मनाया जाता है, बिरसा मुंडा जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है, ठीक है। ट्राइबल लीडर हमारे बिरसा मुंडा जी, उनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है। इसमें इन्होंने क्या लॉन्च करा है, 2400 करोड़ का प्रोजेक्ट लॉन्च करा है, जिसमें इन 2400 करोड़ का यूज़ किया जाएगा पीवीटीजीज की डेवलपमेंट के लिए, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। कितनी है अभी, 75 है इंडिया में, ये आपको पता होने चाहिए। 15 नवंबर को ये अनाउंस हुआ, जिसको हम ट्राइबल प्राइड डे के रूप में मनाते हैं, ठीक है। सिंपल है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब एक और स्कीम है MSSC स्कीम। ये क्या है, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम। याद रखना, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम। ये स्कीम क्या है, पहले सुनो। ये एक स्मॉल सेविंग स्कीम है, ठीक है, नई स्मॉल सेविंग स्कीम है। स्मॉल सेविंग स्कीम मतलब ज़्यादा आप पैसा यहाँ पर सेव नहीं कर सकते, स्मॉल सेविंग स्कीम है। इसमें इसको किसने लॉन्च करा है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने लॉन्च करा, ताकि वुमेन के लिए है, ठीक है। महिला सम्मान तो महिला के लिए है, वुमेन इन्वेस्टर मतलब वुमेन जो है पैसा इन्वेस्ट करें बैंक्स में, उसके लिए ये स्कीम जो है लॉन्च हुई है। तो इसमें आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हो, 1000 रुपये से लेकर 2 लाख तक आप क्या कर सकते हो, इसको इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। और इसका मैच्योरिटी पीरियड कितना है, 2 साल का ही, मतलब 2023 में आपने इन्वेस्ट करा, 2023 और 2025 में आपका मैच्योर हो जाएगा, उसके बाद आप इसको निकाल सकते हो। कितना, 1000 से लेकर 2 लाख तक आप इन्वेस्ट कर सकते हो। किसने लॉन्च करा है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने लॉन्च करा है। आपको एग्जाम में पूछ लेगा ना, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट क्या है, ये एक स्मॉल सेविंग स्कीम है। किसने लॉन्च करा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी पूछ सकता है, मैच्योरिटी पीरियड भी पूछ सकता है। तो सारे एस्पेक्ट जो है हमने इस टॉपिक के कवर कर लिए, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, लखपति दीदी इनिशिएटिव, ठीक है। तो ये आप गर्ल्स को पता भी होना चाहिए, लखपति दीदी इनिशिएटिव। देखो अगर आपको पता है सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में, सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है, अभी आपने देखा होगा रूरल एरियाज में सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जाते हैं। मतलब क्या होता है, कुछ लड़कियां मिलके, मैक्सिमम ये लड़कियां ही यूज़ करती हैं, बट ऐसा कंपल्शन नहीं है, लड़के भी सेल्फ हेल्प ग्रुप बना सकते हैं। उसमें क्या होता है, कुछ लड़कियां मिलके एक ग्रुप बना लेती हैं, उन ग्रुप के हेल्प से वो क्या करती हैं, किसी बैंक में जाएंगी तो उसको बोलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप। उसमें उनको लोन ईजिली मिल जाता है, ठीक है। उसमें गवर्नमेंट की पॉलिसीज बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। इन्हीं सेल्फ हेल्प ग्रुप में लड़कियों को लखपति बनाने के लिए, मतलब एटलीस्ट वो 1 साल का 1 लाख रुपया कमाए, उसके लिए गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लॉन्च करा है, जिसका नाम है लखपति दीदी इनिशिएटिव। 2023 में ये लॉन्च हुआ है। इसमें गवर्नमेंट क्या करेगी, नियर अबाउट 2 करोड़ वुमेन को ट्रेन करेगी कि कैसे वो अर्न कर सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई मशीन चलाता है तो उस काम से कैसे पैसे अर्न किए जा सकते हैं, सीड सोइंग से कैसे किए जाते हैं। तो इन मेथड से उनको पैसा कमाना सिखाया जाएगा कि वो 1 साल का एटलीस्ट 1 लाख रुपया हर हाउस होल्ड, मतलब हर घर 1 लाख रुपया 1 साल का कमा सके, ठीक है। ताकि ये माइक्रो इंटरप्राइजेज जो हैं, मतलब छोटे छोटे इंटरप्राइजेज बन सकें विलेजेस में, इसके लिए मिशन जो है लॉन्च किया गया। कौन सी मिनिस्ट्री इसको देखेगी, तो आपको पता है रूरल एरियाज में चलो तो मिनिस्ट्री ऑफ MRD, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो है वही इसका काम देखेगी, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। लखपति इनिशिएटिव आपको आई होप समझ आया होगा। नेक्स्ट इज 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट इनिशिएटिव। ये तो आपने सुना होगा, हर डिस्ट्रिक्ट के एक प्रोडक्ट को, जो वहाँ का फेमस प्रोडक्ट है, उसको जो है ग्लोबली
दिखाया जाएगा, नेशनल लेवल में दिखाया जाएगा, ताकि उस प्रोडक्ट की जो पॉपुलैरिटी है वो बढ़े और उसकी सेल बढ़े। ठीक है, हर एक डिस्ट्रिक्ट जो है इंडिया में वो प्रमोट करेगी स्पेशल प्रोडक्ट इन द डिस्ट्रिक्ट, जैसे कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो गया, हैंडीक्राफ्ट हो गया, हैंडलूम हो गया, तो इस तरह का काम जो करेंगी। अब ये कौन देखेगा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव को, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये देखेगी DPIIT, ठीक है, DPIIT इसको देखे। आप बोलोगे सर ये क्या है DPIIT? ये है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड। ये एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट किसका है? इंटरनेशनल इंडस्ट्री और इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करने का डिपार्टमेंट है। अगर डिपार्टमेंट है तो किसी मिनिस्ट्री के अंदर आएगा, तो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है DPIIT? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है। ठीक है, कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या, हर एक डिस्ट्रिक्ट के एक प्रोडक्ट को उसकी पॉपुलैरिटी को बढ़ाया जाएगा ताकि उसकी सेल बढ़े। हैंडलूम वगैरह के लिए ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट इज मिस्टी। पहले तो एग्जाम में मिस्टी की फुल फॉर्म ही पूछ सकता है। मिस्टी है क्या? मिस्टी है मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम्स। मतलब मैंग्रोव्स लगाए जाएंगे। मतलब इसमें क्या हो रहा है कि कोस्टल एरियाज में मैंग्रोव्स को ग्रो किया जाएगा। इससे फायदा क्या होगा? एक तो पता है आपको, जो मैंग्रोव्स होते हैं अगर वो कोस्टल एरिया में है तो कोई सुनामी आती है, कोई स्टॉर्म आता है, वो उससे प्रोटेक्ट कर लेते हैं इनलैंड एरियाज को। तो फायदा है ना, स्टॉर्म प्रोटेक्शन में और सुनामी से प्रोटेक्शन में हेल्प कर रहे हैं। और उसके बाद ये क्या हो गया, हम लोगों को यहाँ पर इनकम भी जनरेट होगी मैंग्रोव्स को ग्रो करके। तो ये एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, मिस्टी इनिशिएटिव। इसमें जो खर्चा होगा ना, 80% खर्चा सेंट्रल गवर्नमेंट उठाएगी और 20% जो है स्टेट गवर्नमेंट इसका खर्चा उठाएगी। कौन सी मिनिस्ट्री इसको देख रही है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इस इनिशिएटिव को देख रही है। तो मिस्टी की फुल फॉर्म क्या थी? मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम्स। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है विवाद से विश्वास स्कीम। एक स्कीम लॉन्च करी है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, विवाद से विश्वास स्कीम। 2023 में लॉन्च हुई है। किसने लॉन्च करी है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने। देखो MSME जो है, आपको पता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, कोविड-19 की वजह से इन पर बहुत इंपैक्ट है, इनका काम बहुत बंद हो गया। उनको रिवैम्प करने के लिए, उनको रिलीव करने के लिए थोड़ा एक इनिशिएटिव जो है मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ने स्टार्ट करा है। क्या नाम है इस इनिशिएटिव का? विवाद से विश्वास स्कीम। तो ये आपको पता होनी चाहिए। किसके रिलेटेड है? MSME को रिलीव लाने के लिए फ्रॉम, बिकॉज दे गॉट इम्पैक्टेड फ्रॉम कोविड-19। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट, कल्चर एंड हेरिटेज में मैंने आपको हॉर्नबिल फेस्टिवल पहले ही बढ़ा दिया हुआ है। हॉर्नबिल फेस्टिवल 24 अभी सेलिब्रेट होगा। इंपॉर्टेंट है कि 1 दिसंबर से 10 दिसंबर मनाया जाएगा। और कहाँ पर मनाया जाएगा? नागालैंड में मनाया जाएगा। ठीक है, नागालैंड में मनाया गया है। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? ये कल्चर का पार्ट भी था, इसलिए मैंने यहाँ पर डाल दिया, नागालैंड में ये मनाया जाता है। नेक्स्ट इज भारत आटा। हाँ, भारत आटा बहुत न्यूज़ में है। देखो, सबसे पहली बात, भारत आटा को किसने लॉन्च करा? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी फॉर द मिस्टेक, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने इस इनिशिएटिव को लॉन्च करा है, भारत आटा को। देखो, भारत आटा का फ़ायदा क्या है? एक तो पहली बात, ये फोर्टिफाइड है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट पड़ते हैं, न्यूट्रिशियस कंटेंट है इस आटा में। सेकंड, इसकी MRP सिर्फ पता है कितने? 27.50 रुपये पर kg के हिसाब से ये मिलेगा। जो नेशनल एवरेज प्राइस जो बाकी आटे का है वो 37.93 है, बट इसका प्राइस क्या है? 27.50। तो मतलब ये सस्ता पड़ रहा है। तो ये भारत आटा जो है किसने लॉन्च करा है? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट, अभी पंजाब क्या कर रहा है? पंजाब बैन कर रहा है कल्टीवेशन ऑफ पूसा 44 वेराइटी ऑफ पैडी। राइस की एक वेराइटी है पूसा 44, उसकी जो प्रोडक्शन है, कल्टीवेशन, उसको उस पर बैन लगाया है। किसने? पंजाब ने। अब ऐसा क्यों? पंजाब क्यों बैन लगा रहा है? उसका रीज़न ये है कि ये जो पूसा 44 वैरायटी है ना, ये ना वाटर को बहुत कंज्यूम करती है, ग्राउंड वाटर को। तो ग्राउंड वाटर बहुत ज़्यादा पंजाब का डिप्लीट हो रहा है। ठीक है, आगे ही पंजाब का कुछ एरिया जो है वो डिजर्टिफिकेशन की तरफ जा रहा है। तो इसीलिए पूसा 44 वैरायटी जो है पैडी की, उसको उस पर बैन लगाया गया है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इज यूरिया गोल्ड। यूरिया गोल्ड के बारे में अगर हम बात करें, एक नई वैरायटी है यूरिया की। देखो, यूरिया गोल्ड में एक खासियत है, यूरिया के साथ किसकी कोटिंग करी गई है? सल्फर की कोटिंग करी गई है। ठीक है, यूरिया के साथ यूरिया गोल्ड में सल्फर की कोटिंग करी गई है। यूरिया बेसिकली नाइट्रोजीनियस प्रोडक्ट है, नाइट्रोजन होती है इसमें मेनली, ये सब आपको पता है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ने एक इवेंट में राजस्थान में इसमें लॉन्च करा था। ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है, इंपॉर्टेंट इज यूरिया गोल्ड में यूरिया के साथ किसकी कोटिंग है? सल्फर की कोटिंग है। ये चीज़ एग्जाम में पूछ सकता है। देखो, आपको पता होना चाहिए। ऐसे तो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन करंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, मेन चीज़ पढ़ो। कोई चीज़ है, कोई लॉन्च हुई है, किसने लॉन्च करी है, उसका मेन पर्पस क्या है और इंपॉर्टेंट उसमें क्या है, बस इतना ही देखना आपने एग्जाम के लिए। पूरी कथा स्टोरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इज जीरो बजट नेशनल फार्मिंग। देखो,
जीरो बजट नेशनल फार्मिंग अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो ये क्या है, बेसिकली आपको बोला जा रहा है कि नेचुरल फार्मिंग की जाए, नेचुरल फार्मिंग की जाए, फर्टिलाइजर्स का यूज नहीं किया जाए, मतलब केमिकल फ्री एग्रीकल्चर हमें करना है, ठीक है। और ये कंसेप्ट जो है ये प्रमोट किसने करा था, सुभाष पालेकर ने किया था, जो एक जिनको पद्मश्री के साथ भी सम्मानित किया जा चुका है अपने इस इनिशिएटिव के लिए, ठीक है। तो सिंपल है, जीरो बजट नेशनल फार्मिंग में क्या हो रहा है कि हम केमिकल फ्री एग्रीकल्चर जो है वो प्रमोट कर रहे हैं। देखो सिक्किम जो है हमारी पहली ऑर्गेनिक स्टेट भी बनी थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये कुछ ऑर्गेनिक रिलेटेड चीज़ें जो है ये याद रख सकते हो। फिर नैनो डीएपी, ठीक है, नैनो डीएपी, डीएपी की फुल फॉर्म क्या होती है, डाई अमोनियम फॉस्फेट। इंडिया का पहला नैनो फर्टिलाइजर, इसका नाम है नैनो डीएपी, नैनो फर्टिलाइजर, मतलब ये स्मॉल लिक्विड बॉटल्स में आ जाता है, दैट इज नोन एज नैनो फर्टिलाइजर, ठीक है। इसने इनको अमित शाह ने इनैगोरेट करा था गांधीनगर गुजरात में, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इंडिया का पहला नैनो फर्टिलाइजर क्या है, नैनो डीएपी, डीएपी स्टैंड फॉर डाई अमोनियम फॉस्फेट, सिंपल। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश इंडिया की पहली स्टेट बना है जिसने ऑर्गेनाइज कल्टिवेशन करी है मुलेठी की। तो ऑर्गेनाइज कल्टीवेशन जो है मुलेठी की पहली बार कहाँ पर हुई है, हिमाचल प्रदेश में हुई है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है ये। नेक्स्ट, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट, सबको पता है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है 2023 में। इंडिया ने इसको प्रमोट भी बहुत ज़्यादा किया है, ठीक है, मिलेट को। तो ये आपको पता होना चाहिए, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट 2023 को डिक्लेयर किया गया है यूनाइटेड नेशन के द्वारा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, आपको स्पोर्ट्स इवेंट में चलते हैं। देखो एशियन गेम्स हुई है ना रिसेंटली 2023 में, कहाँ पर हुई हैं, चाइना में हुई हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए एशियन गेम कहाँ पर हुई है, चाइना में। सबसे पहला रैंक किसको मिला है, चाइना को ही मिला है। इंडिया का कौन सा रैंक आया, 4th रैंक आया इंडिया का। ये सब चीज़ें या लिख लो कहीं पे, इंपॉर्टेंट है। एशिया गेम कहाँ हुई है, चाइना में हुई है, और फर्स्ट रैंक किसको मिला है, चाइना को ही। इंडिया का 4th रैंक आया है, दूसरा रैंक जापान का था, तीसरा कोरिया का था, ठीक है। इंडिया जो है ना, इंडिया एशियन गेम का फाउंडर नेशन है। सबसे पहली एशियन गेम इंडिया में ही हुई थी, इंडिया ने ही होस्ट करा था, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो इंडिया को बहुत ज़्यादा मेडल मिले हैं, 28 तो गोल्ड मिले हैं, 38 सिल्वर मिले हैं, 41 ब्रॉन्ज मिले हैं। टोटल इंडिया को कितने मेडल्स मिले हैं ये पूछ सकते हैं एग्जाम में, तो 107 मेडल जो है इंडिया को मिले हैं। टॉप किसने करा है, चाइना में। इंडिया का रैंक कितना था, 4th। अब कुछ इंपॉर्टेंट मेडल देखो, जैसे इंडिया की मेंस हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता था। अब 28 के 28 हम याद थोड़ी कर सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट है मैं बता देता हूँ। मेंस हॉकी टीम ने गोल्ड जीता था, आपको पता है, देखा था ये मैच। गोल्ड मेडल वुमेन्स जैवलिन थ्रो में भी इंडिया को मिला है, वुमेन्स जैवलिन थ्रो, ये किसने जीता है, अन्नू रानी ने। मेंस जैवलिन 3 नीरज चोपड़ा जी को मिला है, ये तो आप सबको पता है, गोल्ड मेडल मिला था। और ओवरऑल मेडल टैली में चाइना ने ही टॉप करा था। तो 28 के 28 हमें याद नहीं करने, बट मेंस हॉकी टीम को मिला है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेंस जैवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा और वुमेन्स जैवलिन थ्रो में अन्नू रानी को मिला है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 जिसमें सबका दिल टूटा था, इंडिया मैच हार गई थी फाइनल। तो इसमें होस्ट कंट्री थी इंडिया, ठीक है, आपको पता होना चाहिए होस्ट कंट्री कौन थी, आईसीसी में इंडिया थी। इसका मैस्कट भी पता होना चाहिए, मैस्कट और जो हम यूज़ करते हैं मैस्कट, वो क्या था, ब्लेज एंड टैंक। क्या था, ब्लेज एंड टैंक। जैसे फॉर एग्जांपल ये एशियन गेम का भी मैस्कट पूछ सकता है ना आपको। एशियन गेम का मैस्कट का नाम कुछ चाइनीज़ नेम था, बट ये बेसिकली एक ट्रायो था रोबोट्स का। एशियन गेम का जो मैस्कट था ना वो क्या था, एक ट्रायो था, एक रोबोट्स का 3 का ग्रुप था, वही एशिया गेम का जो है मैस्कट था। अब जो आईसीसी वर्ल्ड कप हुआ है 2023 का जो इंडिया में, उसका मैस्कट क्या था, ब्लेज एंड टैंक। ये याद रखना, क्या था मैस्कट, ब्लेज एंड टैंक, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो होस्ट कंट्री थी इंडिया, कब हुआ, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, डेट इज नॉट इंपॉर्टेंट। विनर कौन है, ऑस्ट्रेलिया जीत गया था, इंडिया हार गई थी फाइनल, आपको पता है। प्लेयर ऑफ द सीरीज, प्लेयर ऑफ द सीरीज विराट कोहली को मिला था। सबसे ज़्यादा रन की किसने मारे हैं, विराट कोहली ने ही मारे हैं इसमें। और सबसे ज़्यादा विकेट मोहम्मद शमी ने लिए हैं। तो रन कितने मारे थे, 765, और मोहम्मद शमी ने विकेट्स कितने लिए हैं, 24। सारे अवार्ड्स इंडिया को ही मिले, बट फाइनल जो है वो इंडिया हार गई थी। हार्ट ब्रेकिंग था दैट वेरी डे। और मैन ऑफ द मैच किसको मिला था, ट्रेविस हेड ने, बहुत स्कोर मारा था इसने। तो ट्रेविस हेड को मिला था मैन ऑफ द मैच फाइनल मैच में, आपको पता होना चाहिए। क्या इंडिया ने वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप कभी जीता है, तो बिल्कुल जीता है। कब कब जीता है, 1983 और 2011 में। सबसे ज़्यादा बार किसने जीता, ऑस्ट्रेलिया ने जीता, आप सबको पता है, ये 6 बार हो गया। अब पहले 5 था, अब 6 बार ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप जीता है, ये चीज़ आपको पता होगी, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे जो अभी 1-2 महीने में न्यूज़ में थे, मैंने यहाँ पर कवर कर दिए। और भी मुझे अगर लगेगा तो मैं एक वीडियो ले आऊँगा, बट ये कवर नहीं है, ये कंप्लीट नहीं है। जैन से जुलाई या अगस्त के लिए मैंने उन करंट अफेयर्स की महासंग्राम वीडियोस में डाले हुए हैं। उनकी पीडीएफ में आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, इवन इसकी भी पीडीएफ शेयर कर दूंगा। बट उन जो वो वीडियोस हैं उनको ज़रूर देख लेना, दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल टू यू,
ठीक है। अभी तो मैं यहाँ पर फोटोज़ वगैरह ऐड नहीं कर पाया क्योंकि इतना टाइम नहीं आप एग्ज़ाम अप्रोच करा, बट उन वीडियोज़ में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा था हर एक चीज़, तो आप उन वीडियो को ज़रूर देखें, मैं उनका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, ठीक है। और अगर आप JKSSB एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं VLW की, तो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन करें, वहाँ पर हम PDF शेयर करते हैं। वेबसाइट जो है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर एक फ्री मॉक टेस्ट VLW एग्ज़ाम के लिए पड़ा हुआ है, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं और ये टेस्ट का बेनिफिट उठा सकते हैं। और प्लेलिस्ट में जाएँ, चाहे वो जम्मू कश्मीर का पोर्शन हो, इंग्लिश का पोर्शन हो, कंप्यूटर का पोर्शन हो, सबके लिए जो है हमारे लेक्चर्स चल रहे हैं, आप उन लेक्चर्स को फ्रीली एक्सेस कर सकते हो। दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।